नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और आज लेकर डंके की चोट पर जो कहेंगे सच कहेंगे, ईमानदारी के साथ कहेंगे, जिम्मेदारी के साथ कहेंगे और जो मुद्दा है उसके तह में जाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं डंके की चोट पर। दाग, एक बहुत बड़ा दाग। दाग आपके कपड़े पर हो, साबुन से धुल जाता है, चेहरे पर हो, मेकअप से हट जाता है, लेकिन एक ऐसे दाग की बात हम आज करने जा रहे हैं जो कि दाग ना कहकर महादाग है। और यह दाग कैसे मिटेगा, इसको लेकर कवायद करने की जरूरत है। ईमानदारी के साथ कवायद हो और इसमें सभी पक्षों की रजामंदी शामिल हो, यह कोशिश होनी चाहिए। जी हां, बात हम जेपीएससी की ही कर रहे हैं। 7वीं से 10वीं जेपीएससी के विवाद भी एक बार फिर से परवान चढ़ रहा है। यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो तो पहले भी कई मौके पर जेपीएससी की परीक्षाएं विवादों में रही हैं, और लेकिन एक बार फिर से इस पर हंगामा हो गया है। अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत नाराज अभ्यर्थी मोरहाबादी से जेपीएससी दफ्तर घेराव करने पहुंच रहे थे। इन्हें पुलिस ने मोरहाबादी के बापू वाटिका में ही रोकने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी नहीं माने। रोकने के लिए पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई। अब लाठीचार्ज पर बवाल से सियासी उबाल आ गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप खुद से करेक्ट कीजिए। और आज इसमें हम तह में जाने की कोशिश करेंगे, आखिर विवादों का जो नाता है जेपीएससी का वो क्यों है, किस वजह से, और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। नाराज जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन। परीक्षा रद्द करने की मांग। तेज हुआ विरोध। टूटा बैरिकेडिंग। उग्र हुए लोग। पुलिस ने चटकाई लाठियां। और फिर जेपीएससी पर बवाल से चढ़ा सियासी उबाल। एक बार फिर जेपीएससी के मुद्दे पर सर्द मौसम में सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी जहां भाई भतीजावाद का आरोप लगा रही है, वहीं सत्ता पक्ष के विधायक और नेताओं ने इस आंदोलन को साफ साफ बीजेपी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बताया है। ऐसे नौजवानों के साथ जेपीएससी ने धोखा देने का काम किया। आज पूरे छात्र सड़क पर उतरे हैं और भारतीय जनता पार्टी और उसके सभी विधायक इनके आंदोलन के साथ हैं। और जेपीएससी जो 7वां हुआ पीटी का रिजल्ट, उसको परीक्षा को रद्द करना होगा। जिस तरह से भाई भतीजावाद और सीट को बेचने का प्रयास हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जेपीएससी में बहुत बड़ा स्कीम की तैयारी हो रही है, बहुत बड़ा स्कीम। जो हमारे मेरिट वाले स्टूडेंट हैं उनकी ही बहाली होनी चाहिए। अगर किसी ऐरे गैरे नथु खैरे की बहाली हुई तो हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जेल जाना होगा, हम लोग जेल तक जाएंगे, लेकिन हम लोग पिछड़े हटने वाले नहीं। सीधा सीधा ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई काम नहीं है और उनके द्वारा ही इस तरह के कृत्य करवाए जा रहे हैं। आज जेपीएससी का अभी तक मार्क्स भी जारी नहीं हुआ है। इतनी क्या ऐसी हड़बड़ी है मार्क्स जारी होने का इंतजार करें। कभी भी हमारे जेपीएससी के अध्यक्ष ने भी कहा है कि बहुत जल्द हम मार्क्स जारी करेंगे। उसके बाद जिनको जो प्रोटेस्ट करना है उस प्रोटेस्ट को स्वीकार किया जाएगा और अगर कहीं त्रुटियां हैं, कहीं खामियां हैं तो उस पर विचार किया जाएगा, उसको दूर किया जाएगा। ये देखिए, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड ये कार्यक्रम। विगत रघुवर सरकार ने जेपीएससी नहीं करवा पाया अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में। और उनके कार्यकाल में जो एग्ज़ाम लिए भी गए थे उसको हम लोगों ने आकर तुरंत उस पर निर्णय लेकर उसको प्रकाशित करवाया। फिर एक साथ 4 जेपीएससी कंबाइंड लेने का भी काम किया और रिकॉर्ड समय में उसको हम लोगों ने उसके रिजल्ट भी आ गए। तो इस तरह से लोग अभी तिलमिला चुके हैं
इस सरकार के कामयाबी के कारण। इसलिए ये सब प्रोवोकेशन है और प्रोवोकेशन ज्यादा देर टिकता नहीं है। दरअसल जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने जा रहे नाराज अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। नाराज अभ्यर्थी रांची के मोरहाबाद स्थित बापू वाटिका में जुटे थे और जेपीएससी ऑफिस का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। इसी दौरान पुलिस से नोकझोंक हुई, फिर भी वे आगे बढ़ने पर अड़े थे। इसी दौरान पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज किया। ये अभ्यर्थी 7वीं, 8वीं, 9वीं व 10वीं सिविल सेवा पीटी का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हो हंगामे, लाठीचार्ज के बाद बीजेपी नेताओं की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने जेपीएससी चेयरमैन के साथ वार्ता की, जिसमें चेयरमैन ने 4 दिनों का वक्त मांगा। वहीं बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। आंदोलन पर सियासी उबाल ने कई सवाल भी उठाए हैं। इसमें बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कब खत्म होगा जेपीएससी का बवाल और आखिरकार जेपीएससी परीक्षा की आड़ में पॉलिटिक्स कब थमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। रिपोर्ट आपने देख ली और इस रिपोर्ट को देखते देखते मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी याद आ गए, जिनकी कविता है समर शेष है नहीं पाप का व्याधि सिर्फ व्याघ्र, जो तटस्थ है समय उनका भी लिखेगा अपराध है। जी हाँ, व्याघ्र कोई आप पापी नहीं बना सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने वक्त में चीजों को ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं किया और आज जब बवाल होता है तो वो कूद पड़ते हैं। बजाय इसके कि कैसे चीजें ठीक हो सकती थी और क्यों ठीक नहीं हुई। साल 2000 में जब झारखंड बना, उसे देखा हमने, हमारे सामने बना, हम तमाम युवाओं के सामने बना। हमें लगा अब चीजें अच्छी होती जाएंगी। ठीक है, छात्र होने के नाते उम्मीद थी कि जो सर्विस कमीशन अपना है वो बनेगा। चलिए 1-2 साल हमने दे दिया। 2003 में पहली परीक्षा होती है, विवादों में गिर गई। फिर 2005 में परीक्षा होती है, विवादों में गिर गई। चलिए हम छोड़ देते हैं कि चलिए 5 साल दे दिया कि आपको फंक्शनल होते होते इतना वक्त लग जाएगा, तो भी कम से कम 15-16 परीक्षाएं तो हो जानी चाहिए थी कायदे से। लेकिन परीक्षाएं कितनी हुई? जो आखिरी परीक्षा थी वो 6ठी थी। इससे इस सरकार में कम से कम कंबाइंड करते हुए 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं कोशिश की गई कि वो जो एक गैप हुआ था वो गैप खत्म हो और परीक्षाएं नियमित हो जाएं। लेकिन यह भी विवादों में घिर गया। विवादों में क्यों घिरा? इसके पीछे तो कई सारे कारण हैं, आपत्तियां हैं, लेकिन उन आपत्तियों के साथ साथ जिस तरीके से इसमें राजनीतिक तड़का लग गया है वो इसे बहुत ज्यादा विवादित बना रहा है। इसी पर चर्चा हमारे आज हम कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ आजसू से केंद्रीय प्रवक्ता जयंत घोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर एम तौसीफ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा भी कई और मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। तो हम सीधा सवाल आज पूछ लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था ना कि समर शेष है सिर्फ पाप का भाग्य नहीं व्याघ्र, जो तटस्थ है समय उनका भी लिखेगा अपराध। तो समय था किसका था? एनडीए का था। और शुरुआत भी सरकार जब बनी तो एनडीए की बनी थी सबसे पहले। तो सबसे पहले हम एनडीए के सहयोगी हमारे आजसू के जो केंद्रीय प्रवक्ता है जयंत घोष के पास ही चलते हैं। जयंत जी, आखिर ऐसा हुआ क्यों विवाद और जेपीएससी का चोली दामन का साथ हो गया और ये विवाद आज भी खत्म नहीं होता है? गाहे बगाहे इसमें राजनीतिक तड़का लग जाता है और ये उबाल और आ जाता है, क्या वजह है? नमस्ते। आपने दिनकर जी का 2 शब्द से शुरू किया था, मैं बोलूँगा राम मनोहर जी लोहिया जी का एक वक्तव्य है कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। आज देखिए, हमारा मानना है कि यहाँ पे 2 गलतियाँ हुई हैं। पहली गलती जेपीएससी से हुई है और दूसरी गलती सरकार से हुई है। जेपीएससी से ये गलती हुई है कि जेपीएससी आज तक का जो इतिहास रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जेपीएससी का, वो एग्ज़ाम, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, नियुक्ति, ये प्रोसेस नहीं रह गया। यहाँ पे इन्हीं प्रोसेस के अंदर धरना, प्रदर्शन, कोर्ट केसेस, लड़ाई, आंदोलन सब जुड़ गया है और ये शायद हर एक परीक्षा के बाद ये नियति बन गई है। जेपीएससी अपने आप को इन चीज़ों से बाहर नहीं कर पाई है। और दूसरी चीज़ जो हुई है, और दूसरी चीज़ जो गलती सरकार से उस पर मैं ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ कि विरोध करना, प्रदर्शन करना, अपनी बात रखना, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। माना जब ये सरकार कुछ दिन पहले यहाँ के सरकार के मुखिया और अन्य मेंबर्स जो सरकार के हैं, ये सब किसान आंदोलन पे बात कर रहे थे कि लोकतंत्र की विजय हुई, मैंने ये करना नहीं चाहिए।
लेकिन एक ढांचा सा बनता जा रहा है कि सरकार सोचती है कि हमें चुन लिया गया है, 5 साल तक हमसे कोई सवाल ना पूछे, 5 साल तक हम मतलब निर्विरोध चलते रहें, और कोई अगर हमसे सवाल पूछता है उस पर लाठी गोली, माने सख्त धाराओं में केस, इस तरह का एक बर्ताव किया जा रहा है। लोकतंत्र की जो सुंदरता है वो यही है कि लोग सवाल पूछेंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आज जो चीज हुआ है छात्रों के साथ, ये छात्र किसी बाहर के नहीं है, हमारे ही भाई है, हमारे ही दोस्त है, हमारे ही पड़ोसी है। आप अपने ही लोगों के साथ जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, जो हर्ष किसान आंदोलन का हुआ, जिस तरह से सरकार को झुकना पड़ा, आज भी इस आंदोलन के बाद भी झुकना पड़ेगा। जेपीएससी जो गलतियां करी हैं, एक तो प्रीलिम्स में जितना मान लीजिए 15 गुना जितने लोग सिलेक्ट हुए उसका जितना रिक्त स्थान है उसके 15 टाइम्स 15 गुना आपको सिलेक्ट करना था, वो आप नहीं किए। विकलांग बच्चों के लिए आप जगह नहीं छोड़े, 3% जो छोड़ना था। आपने जो कट ऑफ मार्क्स उसका प्रोसेस को ठीक नहीं किया, आपने कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स नहीं निकाला, ठीक है। एक ही सेंटर से रोल नंबर लगातार उस तरह से लोग सिलेक्ट हो गए। जब आपकी गलतियां खमियां मतलब सामने आ रही हैं, उजागर हो रही हैं, तो आप उस पर लाठी बरसा रहे हैं। इसके बजाय कि आप उनकी बात सुने, उनकी बात को ध्यान दें, उस पर अपनी कार्यशैली पे क्वेश्चन करें, जेपीएससी किस तरह से चल रही है उस पर ध्यान दें। इसके जगह आप जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग वंचित हैं, जो छात्र युवा मतलब सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी नौकरी लग जाए, बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है इस प्रदेश में, उन लोगों की बात नहीं सुन के आप आगे जा रहे हैं और उन पर लाठियां भाज रहे हैं। जो लोग बात करना चाह रहे हैं उससे आप बात तक नहीं करना चाह रहे। ये सरकार अगर बातचीत से भागेगी तो लोग सरकार से भाग जाएंगे, सरकार से दूर हो जाएंगे। मेरा आज यही पहला कट ऑफ मंतव्य। चलिए, आपने बात लाठियां भाजने की है, लेकिन लाठियां का जो चलन है वो हमने पुरानी सरकारों में खूब देखा है, पूर्ववर्ती सरकार में भी खूब देखा है, कई बार लाठियां भाजी गई है। हमारे साथ नए मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सरोज सिंह जुड़ गए बीजेपी की ओर से, और उनको भी इंट्रोड्यूस आपको कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक प्रखर प्रवक्ता है बीजेपी से और जाने माने चेहरे हैं। तो हम एक सवाल पूछ रहे थे सरोज सिंह जी यहाँ पर कि जो विवाद है वो अपनी जगह, लेकिन इसमें राजनीतिक तड़का लग जा रहा है, तो वही तो सबसे बड़ा कारण नजर आया आज लाठीचार्ज का। इस सरकार में तो ऐसी चीजें होती नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें जो राजनीतिक जो लोग पहुंच गए थे उसी वजह से इसमें घी पड़ गया उस आग में, और छात्र जो है वो थोड़े से उदंड हो गए होंगे शायद। देखिए, राजनीतिक तड़का अब आप कह रहे हैं, अब बताइए इसमें राजनीतिक तड़का क्या है? छात्र आंदोलन तय किए हुए थे, वो तय किए थे कि गांधी वार्ता भी तो हो रही थी, वार्ता भी होनी थी, गांधी जी के मूर्ति से चल करके जाना है जेपीएससी कार्यालय तक। तो छात्रों का आंदोलन था, जिन छात्रों के साथ अन्याय हुआ, जिन छात्रों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है, गड़बड़ियां हुई है, तो वो जा रहे थे आंदोलन पे। अब वो आंदोलन, तो जब छात्र आंदोलित हैं तो विपक्ष में होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है कि जहां गड़बड़ियां हुई हैं, जहां चीजें ठीक नहीं है, वहां उसके लिए मुखर हो, आवाज उठाएं। कल आप ही कहिए कि साहब इतना बड़ा इशू था, आपने इसके लिए आवाज नहीं उठाया। तो छात्रों के आंदोलन को बल देने के लिए हमारे विधायक गए हुए थे, और वो तो उनका प्रदर्शन और पहले से तय था, जो उनका मार्च था, और उसमें राजनीतिक तड़का तो बातचीत भी तो तय थी, वार्ता भी तो तय था, लाठीचार्ज तो तय नहीं था। तो लाठीचार्ज तो अब जब आप ये पहली बार लाठी चली है क्या? इस पहली बार तो लाठी नहीं चली है पंकज जी। आप जानते हैं कई, या तो अनुबंध कर्मी हो या चाहे पुलिस कर्मी हो, कितने लोगों पर लाठी है। तो सरकार जब देखिए तो लाठियां ही चलवाई है, चाहे विधानसभा का घेराव हो, चाहे छात्रों का आंदोलन हो, चाहे सिपाही का आंदोलन हो, जिसका भी आंदोलन रहा, ये सरकार तो लाठी ही चलवाई है। सरकार वादा करके कुछ आई थी कि हम लोगों को रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे, हम पोस्ट ग्रेजुएट को रोजगार नहीं देंगे तो भत्ता देंगे 5,000 7,000, और अब लाठियां बरसा रही है। जो पहले से बहाल है अनुबंध कर्मी, उनको भी छांटने की तैयारी में है, उनको भी भगाने की तैयारी में है। तो सरकार अपने वादे से मुकर रही है, और जब अनियमितता के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं तो लाठी चलवा रही है। तो इसमें राजनीति कहां है? छात्र गए थे, उनके साथ अन्याय हुआ, सरकार को देखना चाहिए। लाठी चलाना तो नहीं था, लाठी कैसे चली होगी, क्या लग रहा आपको? देखिए, जेपीएससी वार्ता थी ना, वार्ता होनी थी ना। नहीं, जेपीएससी का जहां तक सवाल है, 2003 में जेपीएससी का गठन हुआ, और 2003 से लेकर जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बोल रहा हूँ, सरकारें नहीं, तब तक जेपीएससी जो है बिल्कुल ही विवाद में रहा। ये सरकार बनने के बाद
ये छात्र भी जानते हैं, आम जनता भी जानती है कि इस सरकार ने साहस दिखाया और रेगुलर 4 एग्जाम कराया और वो एग्जाम को कंडक्ट कराया। रहा सवाल अगर कहीं पे कोई खामियां हैं, कुछ गड़बड़ी है, तो छात्रों ने अपना जो था उसको व्यक्त किया और सरकार जो है उन चीजों को, उनके प्रोटेस्ट को और उनके सवालों को बहुत अच्छी तरह से गंभीरता पूर्वक देख रही है और समझ रही है। जेपीएससी के चेयरपर्सन जो है उन्होंने भी इस चीज को बहुत गंभीरता पूर्वक लिया। रहा सवाल आंदोलन का, तो आंदोलन ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आंदोलन होना चाहिए, लेकिन उस आंदोलन को उग्र कराने में वो कौन लोग थे? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। एक विधायक का भी स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि छात्रों के हित में जो करना होगा वो करेंगे, जेल में भी हम जाएंगे, जेल में रहेंगे। अरे भाई जी, आप तो हमेशा जेल में ही रहते हैं, आपको आदत सी बन गई है जेल में रहने की, तो आप जेल से बाहर, वो ठीक है, आप जेल में रहेंगे फिर जाएंगे जेल में। और वो लोग इस चीज की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो कमेटी जो बनाई गई थी, जो जेपीएससी का गठन हुआ था, उसके मेंबरान वो सारे के सारे ये जेल में थे। तो ये सारे लोग जो इस तरह की बात करते हैं, हमारी सरकार ने वादा जो किया है वो वादा करने के लिए बिल्कुल ही काम कर रही है, कदम बढ़ा चुकी है। वो चाहे जिस चीज का भी, जो भी मैंने वादा किया, भाई जी ने जो भी गिनाया वो सारे वादे, इनको मालूम नहीं है कि किसान के जो कर्ज थे हमने माफ किए, जो इन्होंने जो पत्थलगड़ी नहीं ठीक है, पत्थलगड़ी में जो इन्होंने केस किया था, आम जनता को जो इन्होंने डराया था, धमकाया था, केस किया था, उस पत्थलगड़ी का सारा केस हम लोगों ने वापस किया। तो आम जनता के द्वारा ये सरकार बनी है और आम जनता के लिए ये काम कर रही है। इनको याद होना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इस जेपीएससी को बर्बाद कर दिया, उसको जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है, अच्छे सुचारू रूप से चलाना चाहती है, उसका व्यवस्था दुरुस्त करना चाहती है, उसमें ये लोग खलल डाल रहे हैं। ये नौजवानों को ये जो है ये जाकर के बता रहे हैं कि आपको इस तरह से करना चाहिए और इस अंदाज में। भाई डेमोक्रेटिक राइट है, प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए। ये वायलेंस के रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को, आप लोगों ने आंदोलन की रूपरेखा जो है वो बिगाड़ दी। जो आंदोलन कर रहे थे छात्र, वो तो आंदोलन कर रहे थे, वार्ता भी होनी थी, लेकिन आप लोगों ने उसमें बहुत सी आक्रामकता ला दी। आप लोग इससे पहले लाठीचार्ज हुआ अनुबंध कर्मी पर, सिपाही जो बैठे हुए थे, उसमें कौन भाजपा के नेता थे? हमको जरा बता दीजिए। उतना लंबा चौड़ा भाई ने बताया, इनको जरा पूछिए। उसमें लाठी कई, ये तो हमको लगता है कि 7वीं 8वीं बार लाठी चार्ज हुआ है। उस 6 बार में कौन भाजपा के नेता थे वहां? और गड़बड़ी हुई है वो भी भाजपा के नेता करा दिए क्या? गड़बड़ी हुई है कि कम अंक वाला सेलेक्ट हो गया, ज्यादा अंक वाला बाहर घूम रहा है, एक सेंटर के सारे लोग पास हो गए। गड़बड़ी की जांच करने की मांग कर रहे हैं, उसको न्याय मांग रहे हैं तो लाठी चलवा रहे हैं और भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं और ये सरकार का उपलब्धि गिनवा रहे हैं। पिछली सरकार कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए माफ कर दिया। तौसीफ जी आएंगे आपके पास, जवाब आप ही दीजिएगा सरोज सिंह जी का। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर एक सरोज जी आएंगे आप ही के पास, शुरू आप ही कीजिएगा और तौसीफ जी जवाब देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और इस पर चर्चा जारी रहेगी। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी छात्र इस वक्त हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो देख रहे होंगे इस वक्त, उससे बहुत ही ध्यान से आप देखिए, क्योंकि हमने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को छूने की कोशिश की है और बहुत ही ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मुद्दे की तह में जाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज़ 11 भारत और डंके की चोट पर हम बात कर रहे हैं सियासी उबाल की, जो उस बवाल के बाद से आया। छात्र थे, आंदोलन कर रहे थे, करना था, वार्ता होनी थी, होती, लेकिन इस बीच में जिस तरीके से बीजेपी के कई नेता पहुंचे, उसके बाद से थोड़ा सा मामला में ट्विस्ट आ गया।
या लाठीचार्ज हो गया। और अब एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है कि इस आंदोलन को लेकर एक पक्ष कह रहा है, यानी कि विपक्ष कह रहा है, जो बीजेपी कह रही है, एनडीए कह रहा है कि लाठीचार्ज करने वाली सरकार है, तो दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि बीजेपी वाले वहां पहुंचे और आग में घी डाला, छात्रों को भड़काया, उग्र बनाया और उसी वजह से मामला बिगड़ा। तो चलिए ब्रेक से पहले हम बातचीत कर रहे थे तो सरोज सिंह जी इसमें अपनी जानकारी दे रहे थे कि यह सब कुछ तय था, लेकिन इस सरकार में लाठीचार्ज होता है, ये आरोप लगा रहे थे। तौसीफ जी ने उंगली उठाई थी, तो तौसीफ जी के पास सीधे हम चलते हैं और उनसे जवाब लेते हैं कि क्या यह बात सच है कि आप लोगों को बातचीत नहीं करनी थी, लाठी चलाना था? नहीं, देखिए, जो भी अभ्यर्थी हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं और सरकार शुरू से ही उनके साथ है। और कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की सरकार, मुख्यमंत्री खुद इन अभ्यर्थियों के साथ हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल सक्सेस करें, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इसी वजह से लगातार वो काम चल रहा है और अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिगाड़े गए संस्था को सही ढंग से बनाने की कोशिश की जा रही है। रहा सवाल लाठीचार्ज का, तो बताया जरा कि जो इससे पहले की सरकारें थी, जब पारा शिक्षक के लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते थे, सड़कों पे प्रदर्शन करते थे, तो रघुवर दास ने कितनी बार लाठियां चलवाए। उससे उसी के साथ जलसहिया का होता था, प्रदर्शन होता था, वो औरतों के ऊपर लाठी चार्ज होती थी। फिर आंगनबाड़ी की जो माँ बहनें थी, उन लोग अपना डिमांड्स जब मांगना शुरू किया, अपने हक की आवाज उठाई, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको कुचला, मारा। तो इस तरह का आरोप लगाना, ये बिल्कुल हमारी सरकार में बिल्कुल ये सोच नहीं है कि जो प्रदर्शन करेगा उस पे लाठीचार्ज हो, बिल्कुल भी नहीं। प्रदर्शन करना डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन उस डेमोक्रेटिक राइट को, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अगर कोई उग्र बनाएगा तो फिर वो भी बख्शा नहीं जाएगा। ये भी एकदम क्लियर कट है। बिल्कुल, जो भी कहीं पे भी अगर गड़बड़ी लगती है कि कहीं पे कुछ गलती है, ये जेपीएससी के माध्यम से कहीं पे कोई गलतियां हुई हैं, तो जेपीएससी को पत्र लिख करके उनसे वार्ता करके उनको बताना बिल्कुल चाहिए और जेपीएससी को सुनना भी चाहिए। सरकार सुन भी रही है, उस दिशा में काम भी हो रहा है, लेकिन इसको जबरदस्ती बरगलाना स्टूडेंट्स को, ये अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाकर के प्रदर्शन में छात्रों को बरगलाया है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। रहा सवाल कि अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, कोई का मार्क्स भी नहीं डिक्लेयर किया गया है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है? भारतीय जनता पार्टी जो है वो हताश है, उनके पास किसी तरह का कोई मुद्दा बचा नहीं। चूंकि इतना ज्यादा महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस सिलेंडर 1000 हो गया है, ये सब सारी चीजें नाकामियां भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ की जो सरकार थी उनकी नाकामियों की वजह से राज्य की जनता ने उन्हें हटा दिया। और केंद्र की जो सरकार जिस तरह से यहाँ के देश की जनता को परेशान कर रखा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, एजुकेशन में, आप एजुकेशन का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, या फिर हम अलग दिशा में जा रहे हैं। हम जेपीएससी की बात कर रहे थे और आज जो कुछ हुआ उसकी बात कर रहे थे। चलिए, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आप, ठीक है, उससे मैं बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आप मुझे लगता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो पूरा वाकया हुआ, दरअसल ये इस वजह से हुआ होगा कि कैसे एक साथ 4 परीक्षाएं ली गई और ये बात इनको इस सरकार की कामयाबी खल रही है, चूंकि ये विफल रहे हैं, इन्होंने कुछ किया नहीं, तो इस कामयाबी को देख कर ये लोग परेशान हैं। देखिए, जरा कामयाबी तो थी एक तरीके से लगा सकता है। देखिए, पिछले बार भी बोलना शुरू किया तो ब्रेक हो गया, फिर ये लगातार नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। इनको सवाल ये है ना कि इनको जो है, ये जैसे ही कोई बात होगी तो ये पिछली सरकार पे चले जाएंगे। भैया, पिछली सरकार को छोड़ दिए, तो पिछली सरकार लाठी चलवाई तो आप भी चलवाइएगा, ये इसका जवाब दे दीजिए ना। लाठी नहीं, फिर भी जरा सुनिए तो, आप सुनिए ना, तो फिर सुनिए तो। पिछली सरकार लाठी चलवाई तो आप भी लाठी चलवाइएगा क्या? मैं कहा 7-8 बार लाठी चलवाते, नहीं 7-8 बार लाठी चल चुका। भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं अरे भैया छात्रों को तो हमने बरगला दिया, आपके विधायक को कौन बरगला दिया कि रोज सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं? उनको कौन बरगला रहा है? इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं आपके सारे विधायक, इस सरकार के नाकामी के खिलाफ। साहब, पिछली सरकार ने 1 लाख करीब लगभग नौकरी दी है, ये चर्चा करेंगे क्या?
26,000 टीचर से लेकर के दरोगा के बहाली से लेकर के कितनी बहालियां मैं गिनाऊं क्या अलग अलग। इन्होंने 5 लाख का वादा करके 5 लोगों को रोजगार नहीं दिया। जो रोजगार थे वो सारे रोजगार चले गए। सरकार भ्रष्टाचार के अकंठ डूबी हुई है। 2500 रुपये धान का MSP का क्या आए थे जो पिछली सरकार किसान को 2,000 रुपये सम्मान निधि दे रही थी, उसको भी बंद कर दिया। रजिस्ट्री बंद कर दिया, सारी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दिए और आरोप लगाते। और पूरी सरकार लगी हुई है एक काम भ्रष्टाचार में लगी हुई है। और जब गड़बड़ी के हो रही है और छात्र जब आंदोलन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाजपा करवा रही है। अरे भाजपा पिछली बार जो करवाई तो वही आप भी करवाने के लिए आए हुए हैं क्या? आपके विधायक मुखर हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आप एक काम गिना दीजिए ना, पिछली आप धोती साड़ी नहीं तो आप मान रहे हैं कि पिछली सरकार में जेपीएससी में गड़बड़ियां जो हुई थी वो आज तक चली आ रही है, मान इस बात को? नहीं, जेपीएससी की गड़बड़ियां होती रही है, इसका हम इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अगर गड़बड़ियां हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए ना। अगर ये कह रहे कि कोई जेल गया था तो पिछली सरकार इनके सरकार में जेल गया था कि पिछली ही सरकार में जेल गए थे? अगर जो गड़बड़ी किए होंगे तो उनको उठा के सरकार ने बंद किया। तो आपके यहां गड़बड़ी हुई है उसकी जांच कराइएगा। लाठी चलवा रहे हैं और भाजपा के नेताओं पर लगा रहे हैं। सरकार एक काम नहीं कर रही है। सरकार बस केवल एक काम में लगी हुई है कि ट्रांसफर पोस्टिंग और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है सरकार। इससे पूरी जनता जानती है, कौन नहीं जान रहा इस बात को? आप एक एक योजना गिनाए ना, आप एक सरकार की उपलब्धि आप गिनवा दीजिए। यहां बैठे हुए एक उपलब्धि इस सरकार का गिनवा दीजिए। आप एक धोती साड़ी योजना लेके आए हैं, वो भी जो है डीबीटी के माध्यम से उनको खाते में पैसे ट्रांसफर करिए। उसमें भी कितने करोड़ का खरीद होने वाला है पता चलेगा। आधे पैसे भ्रष्टाचार में चले जाएगा। पिछली सरकार साइकिल दे रही थी बच्चियों को, उसको भी अब खरीद करके दे रहे हैं जो पैसा डीबीटी में ट्रांसफर हो रहा था। डायरेक्ट पैसा को ट्रांसफर करिए। नहीं करेंगे क्योंकि इनको भ्रष्टाचार करना है और आरोप लगाएंगे दूसरे पर, पिछली सरकार पे तुरंत चले जाएंगे। इनके विधायक को कौन बरगला रहा है जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं? हम जेपीएससी पर है। जयंत घोष जी, आखिर ये वजह क्या रही कि जेपीएससी का विवाद के साथ चोली दामन का रिश्ता हो गया? कोई भी परीक्षा जो है वो फ्लॉलेस क्यों नहीं हुई एकदम स्मूथली? और चलिए हमने माना कि शुरुआत के दिन में चलिए गठन हुआ साल 2000 में, तो 4-5 साल मान लेते हैं कि फंक्शनल होते होते स्मूथ होते होते चीजें हो जाती है। बावजूद उसके बाद सरकार तो ज्यादातर आप लोगों की रही है, स्मूथ क्यों नहीं हुई कि बार बार विवाद आ जाता, विवाद होने के बाद फिर बवाल भी हो जाता है? देखिए, पहला बात तो ये समझना चाहिए, अगर जनता के परेशानियों के साथ कोई खड़ा होता है तो वो राजनीति नहीं है, या तो राजनीति का वही काम ही होता है। राजनेता और राजनीति के से जुड़े हुए लोग अगर जनता के परेशानियों के साथ खड़े नहीं होंगे तो वो किस लिए राजनीति में, किस लिए पब्लिक लाइफ में लीड कर रहे हैं? ये जो बोल रहे हैं कि बार बार राजनीति कर रहा है बीजेपी अब एनडीए, तो उसका मतलब ये नहीं है। हम आएंगे सवाल था आपका जो सवाल जी, हम इसी पर चलेंगे। हमें लगता है कि लाठीचार्ज बाकी चीजें जो वो जो स्थितियां ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, चीजें हो जाती, कोई नहीं चाहता, कोई सरकार नहीं चाहती लाठियां हो। हम आएंगे सर, आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और इसी पर चर्चा होगी कि आखिर विवादों को कैसे दूर किया जाए, कैसे जेपीएससी एक बेहतर परीक्षा लेने वाले एक संस्था के तौर पर सामने आ जाए जो एक कलंक के तौर पर सामने आ रही झारखंड के ऊपर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें डंके की चोट पर और आपको हम बता रहे जेपीएससी से जुड़े वो मुद्दे, वो विवाद जो जेपीएससी को कहीं ना कहीं विवादों में घेर लेते हैं। ताजा मामला लाठीचार्ज का है। हालांकि उसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं और क्यों हुआ ये बात की बात है, लेकिन इस बीच इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की है और पीटी परीक्षा को फौरन रद्द करने को मांग की है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, छोटी सी रिपोर्ट है, फिर चर्चा लगातार करेंगे उन्हीं मेहमानों के साथ। जेपीएससी के समक्ष प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों और बीजेपी के विधायकों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में राजभवन गए इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी शामिल थे। दीपक प्रकाश ने कहा कि जेपीएससी अभ्यर्थियों को खुद जेपीएससी ने वार्ता के लिए बुलाया था, फिर उन पर लाठीचार्ज के आखिर क्या मायने हैं। दीपक प्रकाश ने कहा कि जेपीएससी की ताजा परीक्षा को फौरन रद्द कर दिया जाए। पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बताए कि जो
झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन राजनीतिक अखाड़ा क्यों बना है, और दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बताए कि इन छात्रों को न्याय कब। साहेबगंज और लोहरदगा में एक ही रूम में लगातार कम संख्या से जो बच्चे पास किए हैं, उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या साठगांठ। मामईम ने भी बहुत हमारी बातों को गंभीरता से सुना है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर अविलंब हम कार्रवाई करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी के लगभग 1 दर्जन विधायक और राज्यसभा सांसद समेत उरांव भी मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी से एक सवाल किया गया कि जेपीएससी के अध्यक्ष तो आपके पुराने सहयोगी हैं, तो फिर आप उन पर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगा रहे हैं। उस पर जवाब दिया मरांडी ने कि किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति का समर्थन वो नहीं करते। करोड़ों रुपया की घपला का केस भी चल रहा है। जो व्यक्ति टेस्टेड हो, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, आप चौधरी को जेपीएससी का चेयरमैन बनाया। जिस दिन इनको चेयरमैन बनाया तो मुझे तो लगा था उसी दिन की मामला कुछ गड़बड़ है, नहीं तो फिर इस व्यक्ति को तो बना ही नहीं सकता था। जैसे आपने कहा ना कि पॉलिटिकल, ठीक है, थोड़े दिन हमारी पाठशाला में भी थे और जगह भी थे, सब जगह उन्होंने घूम फिर करके, तो ऐसे व्यक्ति को अगर क्या कहते हैं जेपीएससी का अध्यक्ष बनाना, तो पहले ही वो संदेह के घेरे में। पेपर भी पहले आउट हो चुका है। लोग तो यहाँ तक बता रहे हैं 40 लाख और 70 लाख तक की डाक अभी से चल रही है। लोगों ने मांग की है, इसको रद्द करना चाहिए। जेपीएससी का परिणाम अब राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। फिलहाल इसका समाधान होता नहीं दिखाई दे रहा। इसका सीधा नुकसान जेपीएससी की परीक्षा में बैठे छात्र छात्राओं को तो हो ही रहा है, इसके अलावा राज्य की छवि भी खराब हो रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन विशाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो घुमा फिराकर अब जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी पर बीजेपी की ओर से निशाना साधा गया है। माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि वही इन तमाम गड़बड़ियों के पीछे है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि आखिर अमिताभ चौधरी बने कैसे? उनको सबसे बेहतर ब्यूरोक्रेट के तौर पर किस तरीके से आगे बढ़ाया गया? ये तो बीजेपी की सरकार में भी हुआ है। तो हम बात कर रहे थे कि विवाद के साथ रिश्ता कैसे बन गया। जयंत घोष जी कुछ बता रहे थे, लेकिन ब्रेक लेना पड़ा था। जयंत घोष जी, ये जो मामला था, जैसे कि अभी बाबूलाल मरांडी को सुना हमने, वो कह रहे कि अमिताभ चौधरी और उनकी जो पूरी टीम है वो इसके पीछे है। तो इन्हें खड़ा भी तो आप ही लोगों ने किया। एनडीए की सरकार में वो बहुत रसूखदार होते गए, लगातार आगे बढ़ते गए, बड़े बड़े पदों पर है। उस वक्त ये पहचान आप लोगों ने क्यों नहीं की थी, या आप लोगों ने फलने फूलने दिया था इन्हें? हाँ, मैं आपके पहले सवाल से आता हूँ। एक तो पहले आपको ये पता करना चाहिए कि महत्वपूर्ण डिबेट से जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि क्यों गायब है। अब सवाल पे जेपीएससी का, जेपीएससी जो संस्था है, आज हमारे विधायक लंबोदर महतो जी भी इस प्रदर्शन में शामिल थे। जेपीएससी का जो मकसद होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन का एक फोकस होना चाहिए। जेपीएससी का मकसद होना चाहिए कि हमारे राज्य के लिए सबसे सक्रिय, मतलब सशक्त, केपेबल कर्मचारी ढूंढ के निकाले और उनको चुने। लेकिन जेपीएससी में अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, वो यहाँ के लोगों को, यहाँ के सरकार को सबसे योग्य कर्मचारी देने के बजाय अपना झोली, अपने लोगों का व्यवस्था, भाई भतीजेवाद, इन सारे चीजों में राजनीतिक मतलब लेन देन, इन्हीं चीजों में फंस कर रही है। अमिताभ चौधरी जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड एज ए पुलिस ऑफिसर एक तरह का रहा है, एज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर एक तरीका रहा है। जो यहाँ जो स्टेडियम बना है उसके बारे में चर्चा हुई है, किस तरह के फंड्स जुगाड़ किए गए, किस तरह के फंड्स का मिसयूटिलाइजेशन हुआ, इसका बात रहा है। आप एक आदमी को सिर्फ एक जगह से नहीं देख सकते। कोई आदमी लिख के नहीं आता है सर पे कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ। जब उनको जब एनडीए सरकार में वो थे, जब उनको पाया गया कि इस तरह का काम करते, तो उनको किस तरह का भ्रष्टाचार का या योग्य व्यक्ति थे, ठीक है। उसके बाद का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने वीआरएस लिया, उसके बाद जो क्रिकेट के साथ जुड़े, क्रिकेट में उनको किस तरह का चर्चाओं में आना पड़ा, ये सारा कुछ देखते हुए अगर ये सरकार उनको वापस लाई है और इनका फोकस जो है सरकार के लिए काम करना, यहाँ के युवाओं के लिए काम करना, ये फोकस नहीं है, ठीक है। इनका फोकस है कि जो शासक है, जो शासक वर्ग है, जो शासकीय दल है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको सर्व कर रहे हैं।
अगर ये हमारे स्टेट के लिए, हमारे छात्रों के लिए, हमारे युवाओं के लिए काम कर रहे हैं तो जेपीएससी का स्थिति कभी नहीं होती। पूरा जेपीएससी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, यही सवाल मैं सरोज जी से पूछूंगा। सरकारें तो आपकी भी रही और एक नहीं कई बार रही, और आप भी आंसू, आप भी हमेशा कभी रहे एनडीए में, कभी नहीं भी रहे, लेकिन लगातार सरकारें आपकी रही, तो आप लोगों ने सुधारा क्यों नहीं? कि स्थिति ऐसी आ गई? हम आपके इस बात को हम बोलना चाहेंगे, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, ये बड़ी अच्छी कहने की बात होती है। हेमंत सरकार है कि सत्यानंद भोक्ता जी का सरकार है? आरजेडी है ना? तो ठीक है, ये सवाल मैं सरोज जी से पूछ लेता हूँ। ये सवाल मैं चलिए सरोज जी से पूछ लेता हूँ। तो भोक्ता जी का पॉलिसी डिसीजन में कितना भाव? चलिए मैं सरोज जी से पूछ लेता हूँ। समझते हैं ये लोगों को बड़गलाने के लिए ठीक है। जयंत घोष जी देखिए सरोज जी, जयंत घोष जी ने अपना जो गेम था आपके पाले में डाल दिया कि सरकार बीजेपी की रही है। नहीं, देखिए मैं एक बात, हम साथ ही रहे, सरकार को सपोर्ट, ठीक है, लेकिन आप नीति नियंता नहीं रहे। देखिए हमने पहले भी कहा, इसके पहले पंकज जी हमने कहा कि पिछले गड़बड़ियां हुई होगी, हम इनकार तो नहीं कर रहे, हम तो मना नहीं किए। हमने कहा कि अगर गड़बड़ियां हुई होगी तो आपने अभी कांग्रेस के मित्र ही बता रहे थे कि कई लोग जेल गए, तो कई लोग जेल गए तो कांग्रेस की सरकार तो नहीं थी, जेएमएम की सरकार तो नहीं की। अगर किसी ने गड़बड़ियां की तो हम, किसी स्तर पर गड़बड़ियां हुई है तो हमारी सरकार ने उनको जेल भेजा, लेकिन जो लोग जेल गए। ठीक तो नहीं हुई ना? अमिताभ चौधरी जैसा कैरेक्टर को कभी नहीं बनाया गया ना, पहला बार इस तरह का चरित्र को लाया गया। देखिए गड़बड़ियां हुई तो जेल लोग गए और हमारे ही सरकार में गए। अगर किसी स्तर पर हुई होगी तो जांच हुई गड़बड़ियां। लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर आज कुछ हो रहा है तो पिछली सरकार को बार बार पिछली सरकार, हम पिछली सरकार तो आप एक बार किनारे करिए पंकज जी। ठीक है, गड़बड़ियां हुई है तो लोग जेल भी गए और पिछली सरकार में गए। मेरा कहने का मतलब है कि आप पिछली सरकार गड़बड़ियां करेगी तो ये भी सरकार करेगी क्या? हम कह रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए पिछली सरकार को एक बार। उनको मान लीजिए कि जनता ने मैंडेट नहीं दिया पिछली सरकार को, आपको मैंडेट दिया, आप झूठा मूठा लंबा चौड़ा वादा करके आए, आपने एक वादा नहीं पूरा किया। अब ये भाषण दे रहे थे, सुन रहे थे भी, इनका विषय से विषयांतर हो रहे थे, कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल में जो है सो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। नहीं बढ़े भैया, केंद्र सरकार डीजल के दाम बढ़े हैं या नहीं बढ़े? भैया 10 बता दीजिए, देख रही है, बता दीजिए। बात को सुनिए ना, आपके पेट्रोल डीजल के दाम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार भी उस पर राजस्व, केंद्र सरकार भी एक्साइज ड्यूटी ले रहा है, आप भी ले रहे हैं। केंद्र सरकार जितना ले रहा है तो आप भी थोड़ा कम आप भी ले रहे हैं। केंद्र सरकार अपना 10 रुपया कम कर दिया और आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि केंद्र पर थोपे। आप 1 रुपया नहीं कम किया। कैसे कम किया? 10 रुपया कम किया आपने। जनता ने आपको कम कर दिया। जब उत्तर प्रदेश में आप हारेंगे तो आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये जो पेट्रोल डीजल है, 1 रुपया भी तो कम करके आपने लूटने के लिए महीने मिला है क्या? काश पेट्रोल डीजल से जो ये लॉ निकलती है, जो आग निकलती पेट्रोल डीजल से, वही आग आप लोगों की इच्छा शक्ति में होती। जब जनता ने ये अरे भैया, आप तो जनता नहीं बोल रही है क्या? फिर हराया, इलेक्शन में हराया तो अनंत फरन में प्रधानमंत्री ने 10 रुपए तौसीफ जी लगता है सरोज जी। अरे बताइए, नहीं, आप इनको पूछिए, इनका कहीं खाता नहीं खुला, इनको देख लीजिए, इनको कहीं एक भी लोकसभा सीट नहीं जीता और हम लोग मंडी में हम लोग जीते। कर्नाटका में ऐसी सीट और ये कर्नाटका में ऐसी सीट में हमें लगता है बहुत सारे विषयों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जयंत घोष जी कुछ कहना चाहते हैं। मुझे लगता है सरोज सिंह जी आप भी और तौसीफ साहब आप भी, आप लोग हमें लगता है बहुत ज्यादा विषयों को एक साथ जोड़ पा रहे हैं। जयंत घोष जी, कांग्रेस प्रवक्ता का सुन के ये लग रहा है जब तर्क कमजोर हो जाता है ना, कोई तर्क कमजोर नहीं है। अरे माफ करिएगा, आपकी मैं बातों का एक का जवाब दूंगा और अभी मैं जवाब दूंगा। बाबूलाल मरांडी को जबान से ये जेब नहीं देता है कि जिस तरह से जेपीएससी के चेयरमैन पे वो सवाल उठा रहे थे, बाबूलाल मरांडी को ये जवाब देना चाहिए कि वो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और जेपीएससी के जो अभी चेयरमैन है उनको किस तरह से उन्होंने प्रमोट किया, बढ़ाया और सारी चीजें आपने सवाल इनसे किया। तो तर्क कोई कमजोर नहीं है, उनके ही पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा। ये कैसे आप कैसे कह सकते हैं कि तर्क कमजोर है? वो आदमी जब अगर अच्छा नहीं होते, जब वो अच्छा काम नहीं किए होते तो शायद वो अभी जेपीएससी के चेयरमैन नहीं बने होते। जेपीएससी के चेयरमैन इस वजह से उनको बनाया गया है कि उनका बैकग्राउंड अच्छा। अरे छोड़िए, बाबूलाल मरांडी के जमाने में जो लोग बता रहे हैं कि जेल गए, तो ये तो मैकेनिज्म है, आपका मैकेनिज्म है कि आप एक तरफ काम कराते हैं, गलत काम कराते हैं और जेल
नहीं भेजते हैं, आप ही दोनों काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आजसू जो सहयोगी पार्टी है, आप ही दोनों काम करते हैं। आप अच्छा आप बोल रहे हैं, आप तौसीफ साहब जी, हम ना किसी ब्यूरोक्रेट के ऊपर जा रहे हैं, दिखाना होगा ना हम दूसरे विषयों पर जा रहे हैं। हम लोग हमें लगता है हमें जेपीएससी और उसके विवाद पर कायम रहना चाहिए। बर्बाद कर दिया है जेपीएससी को, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार सही करे, खत्म कर हम लोग चाहते हैं। और जितने भी अभ्यर्थी भटक रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को मौका मिले, उनको नौकरियां मिले, और इसी सरकार में उनको नौकरी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी 16 और 17 बात तो सच है ना सरोज सिंह जी, ये बात तो सच है ना कि आप बार-बार ये जरूर कह रहे हैं सरोज सिंह जी, तौसीफ साहब के माध्यम से कितने लोगों को आपने नौकरी दिया, वो नौकरी आपने दिया 5,000 के, जन में लोग जाकर के वापस आ गए। क्या बात करेंगे? चलिए मुझे लगता है, देखिए एक बहुत ही सामान्य सा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं एक युवा होने के नाते, झारखंड का निवासी होने के नाते, कि पिछली सरकार की बात आप कर रहे बार बार सरोज सिंह जी, पिछली सरकार की नाकामियों को ये ना गिनाएं, ठीक है, लेकिन पिछली सरकार में एक भी एग्जाम क्यों नहीं हो पाया ढंग से? देखिए पंकज जी, मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं कि चर्चा आज हो रही है तो पिछली सरकार पे ही चर्चा कर रही है। लेकिन ये चीजें ऐसी होती है ना, जो बैकलॉग होता है, जब बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, उसके बैकग्राउंड को भी देखा जाएगा। हमने चार जो है एग्जाम को कंडक्ट किया, आपने 6 ही एग्जाम 16 से 17 सालों में किया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके सारे सिस्टम में खोट था। आप सिस्टम की बात करते हैं, आपने सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार सिस्टम को बनाएगी, आपने पूरा का पूरा सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। बात तो निकलेगी, और केंद्र सरकार केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र की भी बात निकलेगी। आपने जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का, जुडिशियरी का मिसयूज किया, हम देश की जनता और राज्य की जनता हम विषयांतर हो रहे हैं, फिर से विषयांतर हो रहे हैं। हम सीधा सवाल पूछ लेते हैं। मुझे लगता है कि एक झारखंड के निवासी होने के नाते तो मैं पूछ ही सकता हूँ, क्यों नहीं हो पाया? देश ने 50 सीट में सिमट दिया है उनका वही पार्टी आप बाहर देखिए दिया है, वही बात तो फिर हो जाएगी ना सरोज सिंह जी, पहले तो ये भी रह चुके हैं। जो बनाया कांग्रेस ने इस देश को सजाया है, वो उस डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि आप बोल रहे हैं। अब बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी का क्या कांग्रेस देश आजादी के हिस्ट्री, अरे जो कांग्रेस देश में 356 लगा के 56 से अधिक सरकार को गिराया, वो लोकतंत्र की बात छोड़िए। आप जिस लोगों को तोड़ने और घोटालों की जो काम देख रही है, हम जेपीएससी पर बात कर सकते हैं क्या? भूल गए हम जेपीएससी पर बात करें क्या? ये बेहतर नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम लोगों ने वादा किया है, हमने बहुत सारे अभ्यर्थियों से वादा किया है, उनके अभिभावकों से वादा किया है कि देखिए आज जो हम डिबेट करेंगे उसमें हम एक दिशा में लेकर जाए चीजों को। बात करिए ना, राफेल में जो घोटाला हुआ उसकी तौसीफ साहब, हम विषयांतर ना हो तो बेहतर होगा। तौसीफ साहब, हमें जेपीएससी पर रहना चाहिए, और हमें लगता है कि जो वादा हम लोगों ने किया कि हम एक दिशा इसको देंगे, तो वो होना चाहिए कि बहुत सारे अभ्यर्थी देख रहे होंगे, इस वक्त देख रहे होंगे न्यूज़ 11 को, बहुत सारे उनका अभिभावक देख रहे होंगे, तो हम तो वो चर्चा करें। बिल्कुल, तो चलिए हमने जैसा हमारी सरकार चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितनी भी संस्थाएं बर्बाद की गई हैं, बिल्कुल 16-17 सालों में, उसको जेएमएम और कांग्रेस की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बेहतर किया जाएगा। ये संकल्प है हमारे सरकार का। और देखिएगा इस राज्य की जनता जिस तरह से हम लोगों को वोट देकर, अरे इनका चिल्लाना बंद करवाइएगा, मजाक बना रहे हैं डिबेट को, मजाक बना रहे हैं डिबेट को, क्यों ये आदमी मजाक बना हुआ है? बाबूलाल चलिए भारतीय जनता पार्टी बुलवाएगी, ये सुनेंगे। तौसीफ साहब 1 घंटा से हम लोग बैठे हुए हैं, सुनेंगे ये। अरे आप भी तो चिल्ला ही अरे बात तो विषय पर बोलो ना यार, विषय पर बोलिए ना। अरे भाई विषय पर बोलो ना, आप चिल्ला रहे हैं, मैं अपनी बात 1 घंटा से चिल्लाए जा रहे हैं, हम लोग चुपचाप सुन रहे हैं। अगर आपको मेरी आवाज भारी लग रही है तो कान को थोड़ा सा अलग आराम से बात करो ना भाई। मेरी आवाज यही है और मैं अपनी बात को रख रहा हूँ।
ऐसा आवाज है तो डेली मार्केट में कपड़ा नहीं, बेचा सुनिए, करिए। आप- मुझे आप लगता जा है करके- मुझे लगता है आप ये जा करके इस तरह के डेली शब्द आते हैं मार्केट जयंत में घोष जी, बाजार में जयंत घोष जी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करके कम से कम। पंकज जी इस तरह का डिबेट में बुलाते हैं। लेकिन तौसीफ साहब, आप आराम से सौम्यता के साथ भी अपनी बातें रख सकते हैं। तौसीफ साहब, ये बिल्कुल तमाम लोग सुन रहे हैं इस वक्त, बारी बारी से बात करेंगे तो ज्यादा अच्छी से बात हो पाएगी। है ना कि जो जिसका मंत्री हज हाउस बनाया था गिर गया, ढह गया, वो मंत्री बना हुआ है। रघुवंश जी की सरकार दोबारा हज हाउस चलिए, हमें लगता है जयंत घोष जी, चलिए ये विवाद हुआ, हमें लगता है कि वक्त हमारे पास कम होता जा रहा है, वक्त कम होता जा रहा है। क्या होना चाहिए, मैं इसी पर सवाल पूछूंगा बारी बारी से, संक्षेप में सबसे ज्यादा जयंत घोष जी। सरोज सिंह जी, आज का जो मुद्दा चली वो तो परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि कई बार चीजें हो जाती है, लेकिन जेपीएससी को लेकर अब क्या हो? जयंत घोष जी, आपकी तरफ से क्या होगा? जेपीएससी को क्या परीक्षा रद्द करना ही एकमात्र कारण होता है क्या? मैं ये बोलता हूँ कि परीक्षा रद्द करने से पहले सरकार इस जो यहाँ के अभ्यर्थियों को जो प्रॉब्लम हुआ है उसका संज्ञान ले, उस पर एक जांच बैठाए, उस जांच समिति का रिपोर्ट ले और उसके बाद निर्णय ले कि इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दूसरा बात जो सरकार को देखना चाहिए कि ये जो जेपीएससी है इसको दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है या नहीं है। जिस तरह का जेपीएससी का चेयरमैन का बर्ताव है, जिस तरह का परीक्षा लेने का तरीका है, क्वेश्चंस गलत हुए हैं, परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन गलत क्वेश्चन पे आंसर हुआ है, ठीक है, जो आंसर शीट है उसकी मार्किंग गलत हुई है, लोगों को मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ नहीं मिला है। तो ये सारी चीजों पे अगर जांच नहीं होगी, अगर दोषियों को सजा नहीं होगी, देखिए सिर्फ न्याय होना अपने आप में काफी नहीं है, न्याय होते दिखना भी चाहिए। जो छात्र हैं जो 4-4, 5-5 साल से वेट करते जेपीएससी एग्जाम देने के लिए, उनको ये दिखना चाहिए कि वो एक निष्पक्ष परीक्षा, एक फेयर तरीके के परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनका जो चुनाव हो रहा है उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। जब तक ये सरकार इस चीज को साबित नहीं कर पाएगी, छात्रों का भरोसा नहीं जीत पाएगी, तो वही हश्र होगा जो पुरानी सरकारों में होता रहा। चलिए, आपको तो माने। सरोज सिंह जी, जैसे कि जयंत घोष ने तो आपसे कहा कि जांच होनी चाहिए, रद्द नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों तो रद्द होने के लिए ज्ञापन देकर आ गए हैं राज्यपाल को। बोला कि जांच करने के बाद ही रद्द करना चाहिए, अगर रद्द करना होगा तो जांच करने के बाद कर। लेकिन आज ही चले गए प्रतिनिधिमंडल तो नहीं, परीक्षा रद्द करने के लिए हमने कहा है कि गड़बड़ियां हुई हैं तो रद्द हो। मेरा एक कहना यह है कि गड़बड़ी हुई है रद्द हो, और रद्द और निष्पक्ष हो, इतना ही तो कहना है। और सवाल यह है कि देखिए डिबेट में आप आएंगे हर बार जब कि अभी चर्चा होगी, पंकज जी मैं फिर एक बार आपको कहना चाहूंगा कि अगर पिछली सरकार के कामकाज और पिछली सरकार पे चर्चा करना है तो डिबेट में बुलाइए, अलग से हम इंतजार नहीं, हम भागे नहीं है, एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेंगे पिछली सरकार के काम का भी। लेकिन कोई भी जब डिबेट में कोई आता है, इस सरकार का भ्रष्टाचार, इस सरकार के घोटाले, इस जेपीएससी के गड़बड़ी या कोई भी विषय आता है तो पिछली सरकार तो भाई पिछली सरकार पे बहस करें, लेकिन अभी जो बहस हो रहा है ना उस पर जवाब देना। अभी जो बहस हो रहा है उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। सरकार लाठी चलवा रही है और कह रही है कि पिछली सरकार भी चलवाई थी, तो पिछली सरकार लाठी चलवाई थी तो आप भी चलवाइएगा। यही आपका तर्क है ना, यही तो तर्क है। और उसके बाद फिर दूसरे विषयों पर भी संतर होइएगा, एक एक बिंदु पर आपको चर्चा, एक एक योजना और एक एक बिंदु पर चर्चा करना है। पिछली सरकार का आप डिबेट में चर्चा कर लीजिए। तो आप स्वीकार करते हैं ना कि पिछली सरकारों में जेपीएससी गड़बड़ियां हुई? कि पिछली सरकार का चर्चा करना है तो चर्चा करना है, उसी पर कर लेना। साल में अगर 6 जेपीएससी हुई है तो गलतियां हुई हैं, और 6 में सरकारें किसकी रही हैं? देखिए मैं फिर कह रहा हूं ना कि आप डिबेट में अगर पिछली सरकार के लिए बुलाए हैं तो फिर पिछली सरकार पे इस सारे विषय पर चर्चा हो रहा है। नहीं तो बार बार मैं पंकज, मेरा ये कहना है कि जब भी डिबेट में हम लोग आते हैं तो वर्तमान के विषय पे आते हैं और पिछली सरकार की चर्चा हो जाती है, तो पहले पिछली सरकार की जब चर्चा होगी तो सारे विषयों पर हो जाए। सर जो सरकार बदले लेकिन जेपीएससी तो वही है ना, जेपीएससी वही है। तो मेरा सवाल इनसे है और सारे लोग से मैं मान लिया कि पिछली सरकारों में गड़बड़ियां जेपीएससी में हुई है। मैं ये भी कह रहा हूं कि कई लोग जेल भी गए और पिछली ही सरकार ने भेजी होगी, आपकी सरकार में नहीं गए। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर गड़बड़ी होगी तो आज भी होगी। क्या आज भी गड़बड़ी होगी? आज गड़बड़ी हुई है कि नहीं उस पर डिबेट हो जाए। बिल्कुल, पिछली सरकार गड़बड़ी की है तो फिर करिएगा। क्या ऐसा मामला है अगर हुई है तो शायद हमें लगाता है कि दशा दिशा हम दे पाएंगे, एक एंगल दे पाएंगे, लेकिन ये बन नहीं पाता है क्योंकि जेपीएससी के साथ जो विवादों का रिश्ता बन गया है बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको सुलझा पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि के पास नहीं देखना पड़ेगा, फ्यूचर देखिए,
ठीक है फ्यूचर, लेकिन जो सेशन लेट हो जाता है ना सर, वो तो दिक्कत पैदा करता है, छात्र परेशान होते हैं उससे, क्योंकि एक सेशन जो चल रहा होता है, एक शैक्षणिक संस्था है एक तरीके से, तो उसमें मुझे लगता है पुरानी सरकारों को देखना होगा, हर हाल में देखना होगा। चलिए, तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप। तौसीफ साहब आपका शुक्रिया, सरोज जी आपका शुक्रिया, जयंत घोष जी आपका भी शुक्रिया, आप लोग जुड़े, कोशिश हमने की है, एक ईमानदारी से कोशिश की, लेकिन यह मामला इतना बड़ा है कि इसमें किसी एक पहलू को जान पाना, एक पहलू पर बातचीत कर पाना बड़ा मुश्किल बना हो जाएगा। लेकिन फिर भी तस्वीरें जो है ये आज की, ये अपने आप में थोड़ी चौंकाने वाली, तो हमें लगा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन शायद राजनीतिक लोग जहां चले जाते हैं तो चीजें थोड़ी राजनीतिक हो ही जाती है। चलिए, सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और इस खास पेशकश पे इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि जो विवाद आज हो गया, एक छोटा सा विवाद, वो खत्म हो जाए और जो नतीजे हैं वो सही तरीके से आ जाए। उम्मीद है बहुत ज्यादा इस सरकार से, क्योंकि एक साथ 4 एग्जाम लिए हैं, तो बहुत सारी उम्मीदें छात्रों को भी, अभ्यर्थियों को भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग जुड़े, और इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।